अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलियम यौमुल इत्नीन तारीख तलाता रबी जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। नवंबर की 28 तारीख 2022 इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हिज्र आयत नंबर 49 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन, नहीं पहुंचेगा उन्हें उसमें कोई तकलीफ, वमा हुम मिन्हा बेमुखरजीन, उसमें से निकाले जाएंगे, ना ही उन्हें उसमें से निकाला जाएगा। यानी उसमें उन्हें जो ना ही कोई तकलीफ होगी ना उसमें से निकाले जाएंगे। किस में से? इससे पहली आयतों में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं या अल्लाह के ऊपर क्या कहते हैं कि मुत्तकी है, उन लोगों के लिए जन्नतें हैं और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उसके अंदर तो वही कहा जा रहा है कि उन जन्नतों में से मुत्तकियों को, जो कि परहेजगार होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे, ऐसे लोगों के लिए जन्नतें हैं। और उन जन्नतों में उन्हें ना कोई तकलीफ होगी ना उसमें से उन्हें निकाला जाएगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो उसमें रहेंगे। नब्बी इबादी, खबर दे दीजिए मेरे बंदों को, अन्नी अनाल गफूरुर रहीम, कि बेशक मैं बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूँ। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, ऐलान कर दीजिए क्या, कि यकीनन मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हूँ। व अन्ना अजाबी, और ये कि मेरा अजाब, वल अजाबुल अलीम, वो दर्दनाक अजाब है। देखें, दोनों पहलू को उजागर किया जा रहा। पहले कह दिया गया कि मेरे बंदों को ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए कि यकीनन मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। फिर कह दिया गया कि यकीनन मेरा अजाब जो है वो तो दर्दनाक अजाब है। मतलब क्या है कि एक तरफ अल्लाह इंतहा से ज्यादा मगफिरत करने वाला, इंतहा से ज्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है। दूसरी तरफ अल्लाह का जो अजाब है, जो अल्लाह की जो पकड़ है, वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त अजाब है। मतलब क्या है कि दोनों चीजों को लेके चलना है कि एक तरफ अल्लाह जो बे इंतहा बख्शने वाला और मेहरबान है। मतलब क्या है कि वो उसके बंदे जो गुनाहगार तो है, गुनाह तो कर चुके हैं गफलत में, नादानी में, लेकिन उसके बाद अल्लाह के तरफ रुजू करना चाहते हैं, अल्लाह से माफी मांगना चाहते हैं, तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। उसके बरअक्स में वो लोग जो ये कहते हैं कि किसने देखा, क्या होगा कल, क्या पता, ठीक है जो भी है चल रहा है, चलने दो, हम अपने बाप दादा के तरीके पे है, जो हमने एक तरीके को देखा उसी पर चल रहे हैं, उसी पर हम चलेंगे, हमको तो कुछ पता नहीं है, हम जो अपने बाप दादा को, अपने बड़ों को जो देखें उसी पे चलेंगे, और मरने के बाद ये जन्नत है जहन्नम है ये किसने देखा है, जब देख लिया जाएगा। इस तरीके से जो लापरवाही करते हैं, ढिठाई का मुजाहरा करते हैं और अल्लाह के सामने अल्लाह से रुजू नहीं करते, अल्लाह के सामने आजीजी और इनकिसारी नहीं करते, अल्लाह से अपने गुनाह और गलतियों की माफी नहीं मांगते, तो वो कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह का अजाब बहुत दर्दनाक अजाब है। और उसी तरीके से दूसरी जगहों पर अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब मैं पकड़ने पर आता हूं तो बहुत मेरी पकड़ बहुत सख्त है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला इंसानों को ढील देते रहता है, यहां तक कि या तो उनकी मौत का वक्त आ जाए या क़यामत आ जाए। उसके बाद जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेता है तो बहुत सख्त हिसाब किताब लेने वाला है। तो ये दोनों पहलुओं को लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्कों में होता क्या है कि एक जमात होती है, एक तबका ऐसा होता है जो अल्लाह के ऊपर बेइंतहा उम्मीदें लगा कर रखता है, भरोसा करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है, कोई बात नहीं, अल्लाह तो 99 माओं की मोहब्बत करता है, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला तो बख्श देगा। और इस तरीके से सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है, यानी अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास नहीं है और अल्लाह पर बहुत ज्यादा उम्मीद बांध के रखे हुए हैं। उनको चाहिए कि वो अल्लाह के दूसरे सिफात जो है, अल्लाह हार भी है, अल्लाह ताला जबरदस्त भी है, अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेने वाला है, अल्लाह का अजाब सख्त है और अल्लाह ताला सख्त पकड़ करने वाला है, ये वो भूल रहे होते।
तो दूसरी तरफ क्या है, एक गिरोह, एक जमात ऐसी है जो अल्लाह की पकड़ और अल्लाह से जो अल्लाह ने जो वादे किए जहन्नम के, उससे इतना डराता है लोगों को, इतना डराता है, इतना डराता है कि, और जो झूठे सच्चे वाकयात कहते हुए, झूठे बातें कहते हुए, अगर तुम एक नमाज भी जो खजा कर लोगे तो उस पर एक हुक्म जहन्नम में चलोगे, और एक हुक्म होता है पता नहीं 72,000 साल। और इस तरीके से जो सो लोगों को इतना डरा देंगे, इतना डरा देंगे कि उनको जो सो अब ये वो इतने मायूस हो जाएंगे, बल्कि उससे भी जो सो इनहराफ होने का डर रहता है। वो सोचते कि अब जब हमने जो सो, फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर तुमने जिंदगी में जो सो नमाज खता किया है, यानी पिछले 10-20 साल, 15 साल, 50 साल तक तुम नमाज नहीं पढ़ते रहे, अब नमाज पढ़ना शुरू करे, तो जितने सालों की नमाजें तुमने खजा की है उन तमाम को दोहराना पड़ेगा। फिर कैसा दोहराना, फिर उसके जो सो बाज़ाफ्ता सिस्टम बताते हैं। हर नमाज के बाद जो सो तुम अंदाजा लगाओ कि तुमने 20 साल 25 साल में कितने नमाजें खजा की होगी, तो हर दिन हर नमाज के बाद उसको दोहराते जाओ। ये एक तरीका जो बताया जाता। तो अब कोई इंसान जो 20-30 साल से मिसाल के तौर पर अगर नमाजें नहीं पढ़ता था, अब उसको नमाज पढ़ने का एहसास हुआ, अपने गुनाह का एहसास हुआ, अब वो नमाजें पढ़ना शुरू किया है। अब उसको ये फार्मूला दिखा दिया जाए कि नहीं, बोले तुमको जो 20-30 साल जितने भी साल तुमने नमाजें नहीं पढ़ी वो पूरी दोहराना पड़ेगा। तो वो फिर सोचेगा कि अब रहने दो, पता नहीं मेरी जिंदगी और 5-10 साल 15-20 साल और कितनी बाकी है मालूम नहीं, तो पहले की 30 साल की दोहराते दोहराते तो मैं तो आधा हो जाऊंगा, तो लिहाजा जब पहले नहीं पढ़ा तो आगे भी नहीं पढ़ूंगा। तो ये भी गलत तरीका है। तो इस तरीके से कुछ गुमराही फैलाने वाले फिरके ऐसे हैं कि कुछ लोगों को तो सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद दिलाते हैं, और उनको जो सो अल्लाह का जो अजाब का और पकड़ की जो सिफत है उसको भुला देते हैं। और कुछ लोग जो है कि इस तरीके से लोगों को डराते हैं कि अगर तुमने पहले कुछ नमाजें नहीं पढ़ी थी, पहले गुनाह किया था, उस पर भी तुमको सजा होगी, और ये होगा और वो होगा। तो फिर इंसान सोचता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं पहले जैसा था वैसे ही रहता हूँ। तो इस तरीके, तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। दोनों में सही क्या है कि अगर आप लाशौरी तौर पर गफलत में, नादानी में जो कुछ भी गुनाह हो गए, जो नमाजें और जो कुछ छूट गई तुमसे, अगर सच्ची तौबा कर ले इंसान तो वही उसका कफारा है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पिछले चंद दिनों में कुछ अगर बीमारी थी, किसी वजह से 2-4 नमाजें छूट गई हैं, एक हफ्ते के अंदर, पिछले 2 दिन में, 3 दिन में अगर एक आध कोई नमाज छूट गई थी, तो उसको याद करके उसको तो दोहराया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि पिछले 25-30 साल या कितने सालों में कितने रोजे हम नहीं रखे हैं, उसका कुछ पता ही नहीं है, तो उसको दोहराना पड़ेगा, उतनी नमाजें दोहराना पड़ेगा, तो फिर इंसान जो सो बदजन हो जाएगा, फिर सोचेगा कि तो चलो ऐसे ही रहता हूं, बेहतर है। तो ऐसा नहीं है। उन तमाम बुरे अमाल के लिए या जो गफलतें हो गई उसके लिए इंसान सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से सच्चा माफी मांग ले, और आगे जो सो ये अहद करे कि मैं कोई फराइज को नहीं छोड़ूंगा और कोई गुनाहों में नहीं मुब्तला होऊंगा, तो ये काफी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला भी है, और साथ में जब पकड़ करता है तो बहुत सख्त उसकी पकड़ है। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि बेशक मेरा अजाब बहुत दर्दनाक अजाब है। तो इस सिफत को भी याद रखने की जरूरत है। वो नब्बियुहुम, और उन्हें खबर दे दीजिए, उन्हें सुना दीजिए अन ज़ैफ़ी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के बारे में। यानी मेरे बंदों को जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जो वाक़या है वो भी सुना दीजिए। इज़ दखलू अलैहि, जब वो दाखिल हुए उसके पास, फ़क़ालू सलामन, तो उन्होंने कहा सलाम। क़ाला, इसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना मिनकुम वजिलून, बेशक हम तुम से डरते हैं। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों को, मेरे बंदों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का वाक़या सुनाइए। और वो वाक़या क्या है, शुरू हो रहा है, यहाँ से कहा जा रहा है कि जब उन लोगों ने दाखिल हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, यानी उनके घर में दाखिल हुए, तो उन लोगों ने सलाम किया। तो उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन हमको तो तुमसे डर लगता है। खालू, उन्होंने कहा, ला तोजल, तुम डरो नहीं, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, बेशक हम तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आए हैं एक इल्म वाले बच्चे की। तो अब यहाँ पर इससे पहले आयत में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सलाम किया, तो यहाँ पर तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरी आयतों में दूसरी जगह पर उसका जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उनको सलाम का जवाब दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हमको तुमसे डर लगता है। ये क्यों कहा, इसकी भी तफसीलात जो सूरह हूद
पता नहीं उसमें या कोई और सूरा है जिसमें जो उसकी तफसीलात गुजर चुकी हैं। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ये फरिश्ते, अब दर हकीकत में ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मेहमान है वो दर हकीकत में फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में आए थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो चूंकि मशहूर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई जो सो इंसान फरिश्ते हैं, उनको नहीं पता था क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आए, तो उन्होंने देखा कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो फौरन जल्दी से गए और एक बछड़े को ज़िबा किया, उसको भूनकर गोश्त वगैरह तैयार करके उनके सामने लाकर रख दिया। अब चूंकि वो फरिश्ते थे तो फरिश्ते लेकिन इंसानी शक्ल में आए थे, अब फरिश्तों को तो खाने पीने से कोई गरज नहीं होती है, तो वो अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे मेहमान जो है खाने के तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त में उन्होंने उनसे खौफ महसूस किया। क्यों? कि जैसे आज भी महसूस होता है कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए और वो आप अगर उसको तो खाना वगैरह पेश करें और वो खाना नहीं खा रहा है, तो इंसान डरने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मेरे पास, और खास तौर पे जो मेहमान आ रहा है वो अजनबी हो, उसको आप पहचानते नहीं हो, तो यकीनन डर लगेगा कि हो सकता है इसके इरादे कुछ और है, ये मुझसे कोई दुश्मनी वगैरह निकालने के लिए आता है। तो उसी तरीके से उस वजह से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरे मेहमान जो है खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने दिल में खौफ महसूस किया कि हो सकता है ये जो आने वाले मेहमान हैं वो मेरे लिए कोई बुरे इरादे से आए हों, मेरे साथ कोई दुश्मनी वगैरह या कुछ मुझको अटैक करने के लिए आए हों। तो उस वजह से यहाँ पर मुख्तसर वो कहा जा रहा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सलाम किया तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उस वक्त में फरिश्तों ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आए हैं कि एक जो सो इल्म वाले बच्चे की। उसके जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा वो आगे है। खाला, इसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अबशर तुमुनी, क्या तुम मुझे, अबशर तुमुनी, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो, अला अन मस्सनी अल किबरु, कि जबकि मुझे पहुंच चुका है, यानी मैं तो बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, वबिमा तुबश्शिरून, तो तुम किस बात की मुझे खुशखबरी देते हो। जब फरिश्तों ने कहा कि हम तुमको एक इल्म वाले बच्चे की खुशखबरी देते हैं, तो उस वक्त में चूंकि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी हालत क्या थी, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो इस वक्त में जबकि मुझ पर जो सो बुढ़ापा छा गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो फिर तुम किस बात की मुझे खुशखबरी देते हो। मतलब क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे कि हम जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उस वक्त तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद की तमन्ना कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जब फरिश्तों ने जो सो उनको खुशखबरी दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर अपने जहन से जो जाहिरी तौर पर जो जाहिरी असबाब है उसके मुताबिक कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और तुम मुझे किस बात की खुशखबरी दे रहे हो। उसी तरीके से जो दूसरी जगह पर उसकी और वजाहत हुई है, जब उनकी बीवी भी वहां पर खड़ी हुई थी, उन्होंने भी हंसने लगी और वो कहने लगी कि मैं तो ये तो बूढ़ा हो चुका है और मैं भी जो सो बांझ हूं। मतलब क्या है कि दुनियावी असबाब के मुताबिक उन लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हमको इस उम्र में औलाद हो सकती है, जबकि जो सो मेरे शौहर जो सो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मैं भी जो सो बांझ हूं। उस वक्त में फरिश्तों ने फिर कहा था कि जो सो ये अल्लाह के तरफ से फैसला है, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। तो बहरहाल यहाँ पर उसकी मुख्तसर सी जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद जो सो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सो अपना सवाल रखा फरिश्तों के सामने, तो फरिश्तों ने जवाब दिया, खालू, उन्होंने कहा, बशरना का बिल हक, हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं हक के साथ, यानी सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं। फला तकुन, बस ना हो जाइए, मिनल खानितीन, मायूस होने वालों में से। तो जब फरिश्तों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम तो आपको बिल्कुल सच्ची और हक की जो सो खुशखबरी दे रहे हैं और आप जो सो मायूसों में से मत हो जाइए। मतलब क्या है, अभी तक जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो सिर्फ अपनी जहन से बात कर रहे थे, तो उस वक्त में जो सो जब फरिश्तों ने कहा ये, और उसी तरीके से जो दूसरी जगह पर उसकी और वजाहत की गई, उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम तुमको ये खुशखबरी लेकर आए हैं। उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया था। और यहाँ पर जब ये जो कहा जा रहा है कि फरिश्तों ने कहा कि यकीनन हम तो आपको सच्ची खबर दे रहे हैं, सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं और आप मायूस लोगों में से ना हो जाइए, तो उसके जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, खाला, इसने कहा, वमन यखनु, और कौन है मायूस होने वाला, मिन रहमति रब्बी ही, अपने रब की रहमत से,
इल्लज़ालून, सिवाय गुमराहों के। तो जब फरिश्तों ने कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भला बताओ तो सही कि अपने रब की रहमत से कौन मायूस होता है सिवाय गुमराह लोगों के। मतलब क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, बता दिया कि ऐसी बात नहीं है कि मैं मायूस हूं या अल्लाह पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तो जो कह रहा था वो एक असबाब के तौर पर और ज़ाहिरी बात के तौर पर कह रहा था। यकीनन जो हकीकत तो यही है कि कौन अपने रब के फैसलों से मायूस हो सकता है सिवाय गुमराहों के। मतलब क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये उसको नफी करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं जो सो मायूस हूं, बल्कि मैं तो ज़ाहिरी असबाब के तौर पर बता रहा था। और सही बात है, यकीनी बात है कि जो कोई अल्लाह के रहमत से, मेरे अपने रब के रहमत से मायूस होता है वो तो गुमराह लोगों में से ही है, और यकीनन मैं जो सो गुमराहों में से नहीं हूं। मतलब क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जो सो यकीन का और अल्लाह पर उम्मीद को जो सो इजहार किया। उसके बाद देखिए खाला, इसने कहा फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, ए फरिश्तों, यानी जो तुम भेजे गए हो, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम किस गरज से यहाँ पर आए हो। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ते आए हैं और वो इंसानी शक्ल में आए और खुशखबरी दे दिया, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पता चल गया कि जब फरिश्ते अल्लाह के तरफ से भेजे जाते हैं तो सिर्फ खुशखबरी देने के लिए नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि कोई बहुत बड़ा मिशन होगा, कोई बहुत बड़ा काम है जिसके लिए उनको भेजा गया है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन उसके तरफ तवज्जो करते हुए कहा कि तुम जो ए फरिश्तों, जो तुम भेजे गए हो, तो किस मकसद के लिए या किस अहम मिशन के लिए तुम भेजे गए हो, उनसे सवाल किया। खालू, उन्होंने कहा इन्ना उरसिलना, बेशक हम भेजे गए हैं, इला कौमिन मुजरिमीन, मुजरिम कौम के तरफ, इल्ला आला लूतिन, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, इन्ना लमुनज्जुहुम, बेशक हम उन्हें अलबत्ता उन्हें बचा लेंगे, अजमाइन, तमाम के तमाम, इल्लम्रातहु, सिवाय उसकी बीवी के, क़द्दरनाहा, हमने फैसला कर लिया है, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि फरिश्तों के भेजे जाने का कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि किस मकसद के लिए तुम आए हो। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बेशक हम भेजे गए हैं मुजरिम कौम के तरफ। वो और मुजरिम कौम, फिर आगे उसकी वजाहत किया, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, बेशक हम तो उनको, यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को तो हम बचा लेंगे, तमाम के तमाम को, सिवाय उनकी बीवी के, जो कि वो पीछे, हमने उनके बारे में फैसला कर लिया है और बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से है। तो इसकी भी तफसीलात जैसे कि पहले गुजर चुकी है, उसके बारे में मुकम्मल जो बात, जो अहवाल को बयान करना है वो इस तरीके से है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों ने खुशखबरी दी, तो दर हकीकत में वो, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में और जिस शहर में रहते थे उससे बिल्कुल मुत्तसिल, उसके करीब ही जो सो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती और कौम थी, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई गालिबन वो हुआ करते थे, तो करीब करीब ही रहा करते थे। तो दर हकीकत में जब अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अजाब को नाजिल करना चाहा तो फरिश्तों को भेजा था, और फरिश्तों को कहा कि जब तुम लूत अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ जा रहे हो तो जाते हुए रास्ते में जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर रुकना, और उनको जो सो उनकी पास जो बेटा होने वाला है, जिसके बारे में फिर वो नाम भी बताया था कि वो क्या कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे रहे थे, तो उस तरीके से जो सो खुशखबरी देना, उसके बाद जो सो जाकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करना है। तो दर हकीकत में लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब को लेकर ये फरिश्ते आए थे इंसानी शक्ल में। तो उसके बाद में उन लोगों ने, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तो कहा कि यकीनन हमको भेजा गया है मुजरिम कौम की तरफ, यानी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो जो अक्सरियत उनमें से जो थे वो तमाम के तमाम मुजरिम थे, तो उनके उसके तरफ। और फिर क्या कहा, सिवाय आले लूत के, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, हम तो उन तमाम को बचा लेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों से मुराद वो है जो उनके घर के हकीकी घर वाले भी, और उनके ऊपर जितने भी लोग ईमान ले आए थे उन तमाम को अहले आले लूत कहा जाता है, अहले बैत जिसे कहा जाता, तो उसी तरीके से लूत के घर वाले। तो मतलब क्या है, लूत अलैहिस्सलाम, उनके घर के खानदान के जो लोग और वो लोग जो उनके ऊपर ईमान लाए, उन तमाम को उसमें शामिल किया गया। और चूंकि आले लूत में जो सो उनकी बीवी भी आ सकती थी, इसीलिए उसका वजाहत करते हुए उन्होंने कह दिया कि सिवाय उनकी बीवी के, जो कि उसके बारे में हमने फैसला कर लिया कि वो पीछे रह जाने वालों में से। मतलब क्या है, जब कह दिया
दिया गया लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले, तो कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई शक व शुबा हो जाए, तो उन्होंने वजाहत कर दिया, हाँ लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों से मुराद वो लोग हैं जो लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, और उनके सिवाय उनके बीवी के, क्योंकि उनकी बीवी जो उन पर ईमान नहीं लाई थी और उनकी जो कौम की जो बदफेली जो थी उसकी तायीद करने वाली थी, तो फरिश्तों ने भी ऐलान कर दिया कि सिवाय उनके बीवी के बाकी तमाम लोगों को हम बचा लेंगे। फलम्मा जा आला लूतिन, फिर जब वो आए लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के तरफ, अल मुरसलून, फरिश्ते भेजे, यानी जब फरिश्ते जो सो लूत अलैहिस्सलाम के तरफ, यानी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात हो गई और वहां से जो असल उनका जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने के लिए फरिश्ते जब लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के तरफ आए, खाला, उन्होंने कहा, इन्नकुम कौमुन मुनकरून, बेशक तुम तो जो सो अजनबी लगते हो, यानी नहीं पहचाने जाते हो। यानी लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब उनके पास जो सो नौजवान किस्म के लोग आए हैं, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहने लगे कि हम तो तुमको नहीं पहचानते हैं, तुम तो कहीं से अजनबी लगते हो। मतलब क्या है कि वो उनके बस्ती में, उनके कौम में रहने वाले नहीं थे, और यकीनन ये तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते थे जो कि इंसानी शक्ल में आए थे। तो बहरहाल लूत अलैहिस्सलाम ने जो सो उनसे कहा कि तुम तो हमको अजनबी लगते हो। खालू, वो बोले, बल जीना का, बल्कि हम तो तुम्हारे पास आए हैं बिमा कानू फीही यमतरून, उसको लेकर जिसके बारे में ये लोग शक करते थे। यानी अब जो सो फरिश्तों ने जवाब दिया लूत अलैहिस्सलाम को कि बल्कि हकीकत है, यानी जो तुम कहते हो कि हम अजनबी लगते हो, तो यकीनन हम तो जो सो उस चीज को ले आए हैं जिसके बारे में तुम्हारी कौम जो सो शक करती थी। वो क्या है? मतलब क्या है कि जब लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराते थे, और खास तौर पे उनकी कौम की जो बदफेली जो थी, बुरे आमाल जो थे, जिसके बारे में हम तफसीलात पहले बात कर चुके हैं कि उनके अंदर जो बेहयाई का जो काम था वो ये था कि जो सो लवातात जिसको कहा जाता है, सोडोमी जिसको कहा जाता है, या होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहा जाता, उस बीमारी में वो मुब्तला थे। यानी मर्दों के साथ वो अपनी ख्वाहिश को पूरी करते थे, तो उस बुरी बीमारी के अंदर वो मुब्तला थे। और उसको जो सो इस वजह से जो सो क्या कहते हैं कि इब्राहिम लूत अलैहिस्सलाम उनको बहुत समझाते थे, बहुत डराते थे, और जैसे आगे भी कहा जा रहा, आगे भी उनकी वो तफसील आ रही है। तो बहरहाल वो जो सो उनकी बात को मानने वाले नहीं थे। तो और जब लूत अलैहिस्सलाम उनको डराते थे अल्लाह के अजाब से, तो वो उसके ऊपर शक करते थे, कहते थे कि ये अजाब क्या यकीनन आके भी रहेगा, तुम जिस अजाब से हमको डराते हो उस पर हम तो शक करते हैं। इस तरीके से उनको शक था। तो वो उसका जवाब देते हुए फरिश्तों ने कहा कि हम तो तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए हैं जिससे तुम्हारे कौम के लोग यानी शक करते थे, यानी उस अजाब को ले आए हैं जिसके तुम डराते थे लोगों को, और लोग जो उसमें शक किया करते थे। वह आतैना का बिल हक़, और हम तुम्हारे पास आए हैं हक के साथ, यानी सच्चाई के साथ। वह इन्ना लसादिकून, और बेशक हम तो सच्चे हैं, हम सच बोल रहे हैं। फ़अस्री बि अहलिका, बस तू ले निकल अपने घर वालों को, बिक़ित्इम मिनल लैली, रात के एक हिस्से में, वत्तबे अदबारहुम, और तुम उनके पीछे पीछे रहना, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, वमज़ु हैसु तुमरून, और तुम वहां चले जाओ जहां पर तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो अब फरिश्तों ने जो सो लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि जो सो बेशक हम तुम्हारे पास तो हक को लेकर आए हैं, यानी जो अजाब है वो बिल्कुल हक है, और हम जो सो बिल्कुल हक की बात को यानी अजाब को लेकर आए हैं, और यकीनन हम तो सच्चे हैं। फिर उसके बाद जो सो फरिश्तों ने कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर रात के एक हिस्से में जो सो अपने घर वालों को लेकर तमाम के तमाम को लेकर निकल जाइए। और कैसे निकलिए? कि अपने घर वाले, यानी आप और आपके घर वाले और आपके ऊपर जो ईमान ले आए उन तमाम को आप सामने रखिए, आप उनके पीछे पीछे जाइए, यानी आपकी पूरी की पूरी कौम सामने रहे जो आप पर ईमान लाई है, और आप उनके पीछे रहें, और रात के किसी हिस्से में उनको लेकर निकल जाइए। और याद रखें कि तुम में से कोई भी जो सो पीछे मुड़कर ना देखे, और जो सो जहां पर तुमको जाने का हुक्म दिया गया है उस बस्ती में या उस जगह पर तुम चले जाओ। मतलब क्या है कि फरिश्तों ने जो सो लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया, उनको एक क्या कहते हैं कि वार्न कर दिया, उनको एहसास दिला दिया कि जो सो आप रात के हिस्से में
हुए जो अपने ईमान वालों को और आपके घर वालों को जो है उनको लेकर निकल जाइए और आप उनके पीछे पीछे रहिए। और मकसद क्या है, ताकि कोई ईमान वाला पीछे ना रह जाए, आप उनकी निगहबानी करते हुए उनको सामने रखे और आप उनके पीछे रहे। और जब लेके निकलो तो याद रखो कि तुम में से कोई भी इंसान पीछे पलट के ना देखे। क्यों कि जब अल्लाह का अजाब आने लगेगा तो कोई भी इंसान पीछे पलट के देखेगा तो वो खौफजदा हो जाएगा, हो सकता है वो भी जो सदमे से हलाक हो जाए या इस तरीके से बात है। तो उनको वार्न कर दिया गया कि तुम में से पीछे कोई भी पीछे पलट के ना देखे, और जो अल्लाह की तरफ से तुमको हुक्म दिया गया है जिस बस्ती या जिस कौम की तरफ पलट के जाना है वहां पर तुम जो सो उनको लेके चले जाओ। वखज़ैना इलैहिम, और हमने फैसला किया उनकी तरफ, ज़ालिकल अम्रा, इस बात की, अंदाबिरा हाउलाई, के ये इन लोगों की जड़ों को, मख्तूउन मुस्बिहीन, जो सो सुबह होते होते उनकी जड़ों को काट दिया जाएगा। यानी अब अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमने फैसला किया है अपने हुक्म का, और वो ये है कि जो सो सुबह होते होते इस कौम की जड़ों को काट दिया जाए। मतलब क्या है कि जो मुजरिम कौम थी उनको तहस नहस कर दिया जाए, पूरा उनको सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया जाए। वजा अहलुल मदीनती, और आए शहर वाले, यस्तबशिरून, खुशियां मनाते हुए। अब हुआ क्या, सिनारियो क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते जो सो इंसानी शक्ल में आए, और वो भी कैसे, नौजवान खूबसूरत किस्म के इंसानों के शक्ल में आए। तो ये बात जो सो कौम के अंदर पहुंच गई, ये बात या अफवाह जो सो, ये बात जो सो कौम के अंदर फैल गई, और वो मुजरिम लोग जो कि जो सो लवातात और सोडोमी का जो उनको बदफेली के उसके करने के उन लोग आदि थे, उन लोगों को जब खबर पहुंची कि लूत अलैहिस्सलाम के पास कोई मेहमान आए हैं और वो बिल्कुल नौजवान और खूबसूरत किस्म के हैं, तो यहाँ पर अब कहा जा रहा कि उनके मदीने के लोग यानी शहर के लोग जो सो दौड़ते हुए खुशियां मनाते हुए आए। मतलब क्या है कि जो इंसान को जिस चीज की ख्वाहिश होती है उसका तलब अगर उसको मिल जाए, वो चीज मिल जाए, तो वो खुशी मनाते हुए आता है। चूंकि ये कौम के लोग जो सो बदफेली करने में जो सो माहिर थे, और उनको जो जैसे ही पता चला कि कुछ नौजवान जो सो लूत अलैहिस्सलाम के घर में आए हैं, तो खुशियां मनाते हुए उनके पास आ गए। खाला, इसने कहा, इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, बेशक ये तो मेरे मेहमान हैं, फला तफसाहून, बस मुझे तुम रुसवा ना करो। यानी जब लूत अलैहिस्सलाम के पास जब मेहमान आए हुए हैं और मेहमानों को जो सो वो मेहमान उनके सामने मौजूद है, और फौरन जो सो उनकी कौम के लोग दौड़ते हुए आ गए और खुशियां मनाते हुए, जैसे पहले कहा ना, तो खुशियां मनाते हुए आ गए। तो लूत अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि कौम के लोग कितने बदफेल है, कितने बुरे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं और तुम मुझको रुसवा ना करो। मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ी सी बात है और पहले उसकी बात गुजर चुकी है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत शर्मिंदगी महसूस किया, और ये उस वक्त में कहा जब तक कि लूत अलैहिस्सलाम को भी यह हकीकत का पता नहीं था कि जो आने वाले जो है ना, वो दर हकीकत में इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं, और फरिश्ते जो सो अल्लाह के अजाब को लेकर आए हैं। वो जब दोनों यही समझ रहे थे कि मेरे पास कोई मेहमान आए हैं, और वो मेहमान जो सो इंसान ही है, और ये इंसान जो सो अगरचे के नौजवान और खूबसूरत है, और उनको पता था कि मेरी कौम जो सो जो बदफेली और बुरे काम करती है, तो उस डर के वजह से, और वो डर जो सो हकीकत में बदल गया जब देखा कि कौम के लोग दौड़ते हुए उनके पास आ गए। तो उस वक्त में डेस्परेटली जो सो लूत अलैहिस्सलाम उनकी कौम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये तो मेरे मेहमान हैं और तुम मुझे रुसवा मत करो। मतलब क्या है कि तुम जो बुरे अमल करते हो अल्लाह के खातिर, तुम जो सो मेरे मेहमानों के साथ इस तरीके की रवैया करने की कोशिश नहीं करना। ये तो मेरे मेहमान है, इनको तो तुम कम से कम छोड़ दो। इस तरीके से जो सो लूत अलैहिस्सलाम ने जो सो उनको समझाने की कोशिश किया। वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से, वला तुखज़ून, और मुझे ज़लील व ख़ार मत करो। फिर दोबारा इस करते हो अल्लाह का डर सुनाते उनको कहा कि तुम अल्लाह से डरो, और जो सो मुझको जो सो मेरे मेहमानों के सामने बेइज्जत मत करो। खालू, उन्होंने कहा, आवलम नन्हा का, क्या हमने तुझे मना नहीं किया था, अनिल आलमीन, के तमाम जहान वालों से। अब देखें, सामने से कौम की लोगों ने जवाब दिया, ए लूत, क्या हमने तुमको मना नहीं किया था कि तुम जो सो तमाम जहान के लोगों की जिम्मेदारी लो। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो मेहमान आए हैं वो तो तुम्हारे लिए अजनबी है, वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं लगते हैं। तुम उनकी दिफा क्यों करना चाहते हो, क्यों तुम उनके लिए इतना परेशान हो रहे हो। और हमने तुमको तो मना किया था पहले से ही कि तुम लोगों के बारे में
अपनी लोगों की हिफाजत करना या लोगों का ठेकेदारी तुम नहीं लेना। मतलब ये है कि सामने से कौम इतनी क्या कहते हैं कि बद अखलाक थी कि वो जब यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मेरे मेहमान हैं उनको तुम छोड़ दो, तो उल्टा जो सो वो लूत अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि क्या हमने, यानी एक माने में डराना और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमने तुमको वार्न नहीं किया था, क्या हमने तुमको मना नहीं किया था कि तुम तमाम जहान वालों की फिक्र करो। मतलब ये है कि तुमको क्या फिक्र है इनके बारे में, तुम इनको हमारे हवाले कर दो। ये उनकी गरज थी, ये उनका मकसद था। खाला, इसने कहा, हा उलाई बनाती, ये है मेरी बेटियां, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम करना ही चाहते हो। देखें अब लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और उनकी हालत को अंदाजा करें, जरा तसव्वुर करें कि उनके सामने मेहमान है और मेहमान जो सो आए हुए हैं और मेहमानों की हिफाजत करना चाहते हैं, मेहमानों को जो सो अपने कौम से बचाना चाहते हैं, उसके लिए किस किस तरीके से लोगों को अपनी कौम को बता रहे हैं। पहले तो कहा कि तुम मुझको रुसवा ना करो, ये मेरे मेहमान है। फिर कहा कि अल्लाह से डरो और मुझको जलील ख्वार मत करो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, सामने से जवाब दिया उन लोगों ने कि क्या हमने तुमको मना नहीं किया था कि तो तुम तमाम जहान वालों का जो सो जिम्मेदारी लो। फिर उसके बाद जो सो लूत अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहने लगे, अगर तुमको जो सो तुम्हारा जो मकसद है, जो तुमको अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना है, अगर वो तुमको करना ही है, तो ये मेरी बेटियां हैं, इनको तुम जो सो इनसे निकाह करो और इनसे कानूनी और हलाल तरीके से जो तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो वो करने की करो। मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट सजेस्ट किया लूत अलैहिस्सलाम ने, और जो कि हकीकत में जायज था, उस चीज को उनको बताया, जो कि दर हकीकत में कौम जो सो नाजायज और हराम काम में मुब्तला थी हलाल को छोड़कर। तो यहाँ पर दोबारा जो सो डिस्परेटली लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एहसास दिलाया कि देखो तुम्हारे लिए मेरी औरतें, यानी यहाँ पर मेरी बेटियां जब कहा, तो हो सकता है उनकी अपनी सगी बेटियां हो, या हो सकता है उन्होंने अपनी कौम की औरतों को मुखातिब किया, क्योंकि एक नबी जो है अपनी कौम की औरतों को जो सो अपनी बेटी कह सकता है, उसी तरीके से अपने कौम के मर्दों को बेटा कह सकता है। तो इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि मेरी कौम की औरतें मौजूद है, और अगर तुमको अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ही है तो मेरी कौम की औरतों से हलाल तरीके से तुम उनसे शादी ब्याह करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो, और जो तुम बदफाली जो करना चाहते हो उससे बाज आ जाओ। इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की। ला अमरुका, तेरे जान की कसम, इन्नहुम लफी सकरातिहिम, बेशक वो तो मस्त थे, या महून, अपने नशे में जो सो मदहोश थे। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जान की कसम, बेशक वो कौम के लोग जो थे ना, उस वक्त में उनकी हालत कैसी थी कि जैसे कि कोई इंसान नशे में मदहोश होता है, बेसुध होता है, उस तरीके की हालत में थे। यानी जब कौम के लोगों को पता चला कि जो सो लूत अलैहिस्सलाम के घर में कुछ नौजवान आए हैं, तो वो अपनी बदफाली और बेहयाई का जो काम करते थे, उस काम में और उस गरज के खातिर इतने ज्यादा उसके लिए वो इतने नशे में थे। यानी ये कि उनको जब लूत अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अच्छी बात की तरफ बुला रहे हैं, तो वो कोई चीज उनके ऊपर असर नहीं हो रही थी, बल्कि वो एक माने में जैसे कि नशे में कोई इंसान जिस तरीके से मदहोश होता है, उस हालत में उनकी ऐसी कैफियत थी। अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि उस कौम के लोग इतने ज्यादा अपने गुनाह में और अपने बदफेली में इतने ज्यादा बहक चुके थे कि वहां पर जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे हैं, उनको जो सो डरा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। मुशरिकीन, बस उन्हें पकड़ लिया एक चिंगार ने सूरज के निकलते ही। अब पता क्या चला, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश किया, सामने से कौम जो ढिठाई कर रही है, और इसके बाद बहरहाल जो दूसरी जगह पर जो सूरह हुद वगैरह में जो तफसीलात है, उसमें जो सो फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को दिलासा दिलाया और कहा कि लूत, तुम घबराने की परेशानी नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कौम के लोग जो मेरे तरफ हम तक आना चाहते हैं, और तुम समझ रहे हो कि वो हमको पहुंचकर हमको तकलीफ देकर जो सो वो अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकेंगे। इनकी बात तो रही दूर कि हम तक आना, वो तो तुम तक भी अपने हाथ को नहीं बढ़ा सकेंगे। मतलब क्या है कि फरिश्तों ने जब बता दिया लूत अलैहिस्सलाम को कि घबराने की जरूरत नहीं है, दर हकीकत में तो हम उस अजाब को लेकर आए हैं जो इनके ऊपर अब नाजिल होने वाला है, और इन
ان لوگوں کی اتنی ہمت یا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنا تو دور وہ تم تک بھی اپنا ہاتھ کو نہیں بڑھا سکیں گے. مطلب کیا ہے کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. تو یہاں پر مختصر طور پہ کہا جا رہا ہے جب جو سو اللہ تعالیٰ نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ تیرے جو سو جان کی قسم یہ لوگ تو اتنے زیادہ مدہوش تھے اپنے برے کام میں, پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے جو سو ان کے لیے شنگار کے زور سے, چیخ کے زور سے ان کو جو سو ان کے پر عذاب کو نازل کیا سورج کے نکلتے نکلتے. مطلب کیا ہے, جب لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہہ دیا تھا نا کہ رات کے ایک حصے میں جو سو تم اپنے قوم کو لے کر نکل جانا, جب لوط علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل گئے تو پیچھے جب صبح ہو رہی تھی, صبح ہوتے ہوتے ان کے اوپر ایک زور کی چیخ آئی جس کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا گیا. فجعلنا عالیہا, پھر ہم نے بنا دیا اس کے اوپر کے حصے کو سافلہا, اس کے نیچے وامطرنا علیہم, اور ہم نے برسایا ان کے اوپر حجارۃ من سجیل, پتھروں کی بارش جو کہ کنکریوں کے طور پر جو پتھرے تھے اس کی بارش کو ہم نے ان پر برسایا. ان فی ذالک, بے شک اس میں لآیۃ, البتہ نشانیاں ہیں, للمتوسمین, جو کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر جو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے کہ جو سو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر برسایا پتھروں کی بارش کو. اور بے شک اس تمام واقعے میں, اس تمام جو سو ان کو ہلاک کرنے کے احوال کے اندر جو سو بہت بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. مطلب کیا ہے, جیسے کہ فرشتے جو آئے تھے ان لوگوں نے جو سو, اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو چیخ و چنگاڑ تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے چیخ و چنگاڑ تھی, اللہ عالم. تو بہرحال ایک زور کی چیخ آئی, اس کے بعد میں جو سو فرشتوں نے جو سو پوری کی پوری بستی کو, یعنی اس زمین کے حصے کو اوپر اٹھایا اور بہت اونچائی پہ آسمانوں تک اس کو اٹھایا گیا اور پھر وہاں سے زور سے جو سو نیچے پٹک دیا گیا. تو جو سو جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس تمام کی تمام بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا, یعنی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر اس کو جو سو نیچے پھینک دیا گیا. پھر اس کے اوپر جو سو پتھروں کی بارش کی گئی, جیسے کہ وہ کنکری جو سو ایک خاص قسم کے پتھرے ہوا کرتے تھے, ان کے ذریعے سے ان کو عذاب نازل کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس تمام واقعے کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.